नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। आज हम फिर बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के आपके बीच हाजिर हुए हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और अब उसकी गूंज हमारे देश में भी सुनाई देने लगी है। जिस तरीके से अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल भी अब सामने आकर के मुखर होने लगे हैं और बांग्लादेश की गतिविधियों का विरोध करने लगे हैं। लेकिन हाल ही में क्रिकेट मैच को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के द्वारा एक बयान दिया गया, उसके बाद अगर कथावाचक जी की बात करें तो कथावाचक के द्वारा भी इस तरीके की गतिविधियों के लिए तमाम तरीके की बातें कही गई हैं। तो आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सनी सारस्वत जी हैं और सामाजिक इदारा इनका बहुत बड़ा है और समाज से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर ये बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जिस तरीके से संगीत सोम ने कहा है कि बांग्लादेश की जिस खिलाड़ी का चयन शाहरुख खान ने अपनी टीम में किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी नहीं, कथावाचक ने भी इसका विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं अब विरोध के सुर भी मुखर होने लगे हैं और लोग तमाम तरीके की चर्चाएं इस मुद्दे पर करने लगे हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के लोग हैं मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरीके से संगीत सोम ने कहा है कि शाहरुख खान जो KKR के मालिक हैं उन्होंने वहाँ के बॉलर को हायर किया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हम बातचीत करेंगे। सनी जी, आप बताएं किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि संगीत सोम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार भैया, आपके सभी दर्शकों को। और आपने बहुत ये अच्छा मुद्दा उठाया है। ये जो विषय है बांग्लादेश का, जो वहाँ के जो कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो जो अब ये हरकतें जो कर रहे हैं ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पे भड़काऊ बयानबाजी से इससे जो है भड़काऊ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये बहुत आगे चल के इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे बयान से काम नहीं चलेगा। ये जो यहाँ के राजनीतिक लोग जैसे पूर्व विधायक संगीत सोम जो नेता हैं और फायर ब्रांड जो भी बोलते होंगे, उन्होंने जो बयान दिया है ये बयानबाजी से यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, जबकि बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब थी ये बंटवारे के समय जब पाकिस्तान के हैंडओवर था ये, तो वहाँ के नागरिकों के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था, जबकि वो उनके एक ही धर्म के लोग थे, वो उनके साथ अत्याचार कर रहे थे पाकिस्तान के लोग। तब भारत ने हस्तक्षेप कर और अपनी ताकत का प्रयोग कर आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो कदम उठाया था, 2 भागों में विभाजित कर दिया इसको और इन लोगों को जो इनके जो सैनिक थे 80-90 हज़ार, उनको सरेंडर करना पड़ा। तो अब भी यही हमारी भारत की सरकार को ऐसा ही कोई शौर प्रदर्शन करना चाहिए, ताकत से पेश आना चाहिए। ये भड़काऊ बयान ये जो देते हैं ये इनका राजनीतिक हथकंडा है। ये पूर्व विधायक हैं और दूसरी चीज किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हुए, तो मैं इनके बयान से तो इत्तेफाक नहीं रखता। देवकीनंदन ठाकुर ने भी कहा है जो कथावाचक, हाँ, वो कथावाचक है, वो मैं उनके भी बयान को नहीं मान के चलता हूँ, क्योंकि कथावाचक है। इन लोगों का क्या है, ये कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो माफी मांगने लग जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया गया है या बोला गया है। तो जो ऐसे लोगों का कोई बयान नहीं होता, क्योंकि ना ये संवैधानिक पद पे है ना किसी पे। इनको हाँ, अगर इनकी आइडियोलॉजी है तो इनको भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप सख्ती से बात करें बांग्लादेश से, जो इस तरीके से वहां निर्दोष हिंदुओं की या किसी भी नागरिक की वो हत्या कर रहे हैं भारतीय की, ये अत्याचार बंद करें। जैसे कि वो अभी वीडियो देखा था, उसको निर्दयता से जलाकर मारा गया था। ये उनसे ना कहकर अपने देश में यहाँ के जो नागरिक हैं। सनी भाई, जिस तरीके से आपने कहा अभी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, ये अत्याचार की तो पराकाष्ठा है ही। जिस तरीके से वहाँ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा है, घरों में कैद किए जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।
सुनाई ये भी आता है, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ कि 1971 में एक संधि हुई थी। जी जी। संधि इस बात पर हुई थी कि अगर जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं बांग्लादेश में, अगर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई अत्याचार होगा तो हमारी देश की सेना वहाँ बिना उन्हें बताए अपना आक्रमण कर सकती है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं फिर ये बात कह रहा हूं आपसे, बहुत ही गंभीरता का मुद्दा है। अगर इतनी हिमाकत बांग्लादेश कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हमारी यहाँ की सरकार को बहुत सख्ती से उसके साथ पेश आना चाहिए। ये बात ऐसी नहीं है मैं सोशल मीडिया पे कहूं या इस तरीके से, जो क्या करना चाहिए ये चीज देश की नीतियां होती हैं। सीधा सीधा जवाब है, आप भावना हमारी समझ सकते हो कि किस तरीके से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। आज अगर ये ऐसा कर रहे हैं, कल को ये और कुछ भी गतिविधियां कर सकते हैं देश के खिलाफ, और इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, ये और बाकी हमारे दुश्मन देशों के साथ मिलकर भी कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरीके से बंधक बना लिया जाकर, और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भाई ताकतवर देश है, वो ये कहता है कि हमारी नीतियों में दखलंदाजी कर रहे थे या अपने यहाँ पे तानाशाही दिखा रहे थे, पर वो अमेरिका का लालच है, उसके अपने हित होते हैं, तब वो इस तरीके के एक्शन लेता है। अन्यथा वो मानव अधिकार की और ट्रंप विश्व शांति की बात करते हैं, उनको ये चीज नहीं दिखाई जाती। आज तक कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि पाकिस्तान और इस तरीके की क्रूरता नागरिकों के साथ करता है और बांग्लादेश में ये इस तरीके से जो अराजकता फैल रही है वो नहीं बोलता। पर हमको इन देशों की तरफ नहीं देखना, हमको और बाकी पश्चिम देशों से इतना सीखना चाहिए कि वो अपने नागरिक की, अपने लोगों की कितनी वैल्यू करते हैं, और एक आदमी के भी पीछे वो दूसरे देश पे हमला कर कर अपने निर्दोष नागरिक की हत्या का बदला ले लेते हैं। तो इसी शक्ति की वजह से उन देशों से आंख से आंख मिला के कोई बात नहीं कर सकता। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरीके से अन्य देशों में अगर किसी तरीके की कोई घटना सामने आती है तो वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं या फिर वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो तत्काल उसका मतलब काम करते हैं, और जो जिस तरीके से वो घटना को अंजाम देते हैं तो उसी तरीके से उन्हें जवाब देने का भी काम किया जाता है। मैं शाहरुख खान पे आपको और बताऊंगा कुछ। क्या शाहरुख खान को लेकर भी तमाम तरीके की भ्रांतियां बताई जा रही हैं? हाँ, तो आप एक प्रश्न और आपका था कि शाहरुख खान के ऊपर, कि जिस तरीके से खेल भावना से, देखिए देश भावना बड़ी है, खेल भावना कुछ नहीं होती, देश से बड़ा कुछ नहीं है। क्रिकेट इतना जरूरी नहीं है, और भी बहुत समस्या है विश्व में और देश में। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट मैच नहीं होगा तो सब कुछ रुक जाएगा या खत्म हो जाएगा। पहले भी पहलगांव में जो हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान से हमारे देश के खिलाड़ियों टीम खेली थी, तब भी लोगों ने विरोध किया था, हमने भी विरोध किया था, अपनी सोशल मीडिया पे वैसे भी किया था, और काली पट्टी बांध के उसका विरोध किया गया था। हमने अपना इजहार कर दिया, ना हमने वो मैच देखा, बाकायदा हमने एक वीडियो बना के भी अपना संदेश साफ कर दिया था कि हम इस खेल के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो मैं ये खिलाड़ी की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूं उससे मैच ही ना हो। और जो हमारे क्रिकेट के जो सर्वे सर्वा है यहाँ पे, जैसे जैसा है उनके हाथ में, तो खिलाड़ी क्या ऐसी टीम से ही मैच नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल। खिलाड़ी खिलाना तो बहुत दूर की बात है एक खिलाड़ी को। दूसरी बात, शाहरुख खान के खिलाफ जो ये बोल रहे हैं, शाहरुख खान तो वो हैं जो उनकी जो विश्व में स्वीकारता है, वो मान्यता है शाहरुख खान की। आपने देखा लंदन के जो म्यूजियम है, तुषार करके म्यूजियम बना हुआ है, वहां पे शाहरुख खान की वहां पे स्टेचू लगाई गई है। यानी आपको पता है कि शाहरुख खान एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जो पूरे विश्व में उनको जानते हैं इस तरीके की, और फिर भारत के नागरिक हैं। और अगर इस तरीके से राजनीतिक बयान दिया जा रहा है गलत, तो इसका संदेश क्या जाएगा औरों की निगाह में कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन यहाँ के नागरिक को ही गलत कह रहे हैं, सिर्फ इंटरफेयर कर रहे हैं। जबकि शाहरुख खान कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, वो एक टीम के खरीदार हैं या उसके ऑर्गेनाइजर हैं। वो उस तरीके से उस खिलाड़ी से बात कर रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से मैच भी नहीं हुआ, और हो सकता है कि उनका विचार बदल जाए, पर इस तरीके से बयान देने से एक अपने यहाँ के नागरिक की छवि धूमिल होती है। और संगीत सोम जी जैसे पश्चिम से जुड़े हुए हैं, वहाँ किसानों पे भी बात कर सकते हैं। वहाँ गन्ना के ऊपर बहुत ज्यादा वहाँ मारामारी रहती है, उसकी कीमत के ऊपर। एग्रीकल्चर के भी बहुत मुद्दे हैं,
जो पश्चिम के किसान नेता वगैरह उस पर अग्रसर रहते हैं। तो इन लोगों को इन चीज़ों पे, आम जनता की समस्या पे बोलना चाहिए, ना कि ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर। और कहाँ मोदी जी अपने पास बुला के इनको सबको डिनर कराते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सब कलाकारों को, सबका साथ सबका विकास कहते हैं। उधर इनके नेता इस तरीके के बयान देकर देश में आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस तरह की चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। देखिए, ये सनी सारस्वत जी थे, इनकी बेबाक राय थी। इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरीके से जो नेता हैं वो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तमाम किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तमाम ऐसे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बात न करके वो ऐसी बात करते हैं जिससे देश में दुष्भावना का प्रचार प्रसार हो। जिस तरीके से अब बांग्लादेश और में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के बाद जब टीम का सिलेक्शन किया गया तो शाहरुख खान को लेकर के तमाम टीका टिप्पणी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शाहरुख खान KKR के मालिक जरूर हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं करते। सिलेक्शन कमेटी और होती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर वो कोई खिलाड़ी वहाँ लिया गया है, तो अभी मैच हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही तमाम तरीके की भ्रांतियाँ और तमाम तरीके के सवाल जवाब सामने आने लगे हैं। मैं तो एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। जी देखिए, जो ये जितने भी कलाकार हैं, इनके जो टैक्स से रेवेन्यू आता है देश में, बाहर से भी ये लेके आते हैं। अगर बयान ना देकर ये अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या सरकार से ही कहते कि वो इस तरीके से जो भी खिलाड़ियों को ले रहा है और उनको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनको रुकवा सकते थे। और बयान देने से तो ये और बात आपस में बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है। और इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने में भी जैसे फिल्म प्रोत्साहन, फिल्मों के लिए प्रोत्साहन के लिए डायरेक्टरों को और कलाकारों को इवेंट किए जाते हैं कि आप यहाँ के उत्तर प्रदेश में फिल्म की शूटिंग करिए, वो करिए। अब देखिए, मैं किसी एक एक्टर से तो नहीं कहूँगा, कलाकार कोई भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है। तो इससे ये भी फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कि जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो आने में डरेंगे। तो इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। ये भी हमारे यहाँ के विकास में एक रोड़ा है और आपसी भाईचारे को कम करते हैं। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर योगी जी हों, वो खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को तमाम तरीके की प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब देते हैं और तमाम तरीके की धनराशि उनके लिए आवंटित करते हैं। तो तमाम लोगों को इस तरह ध्यान देना चाहिए। फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें तमाम सब्सिडी देती हैं पिक्चर्स में और तमाम तरीके के काम करती हैं। तो इस तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए और तमाम जो उल्टे सीधे बयानबाजी जो करने वाले लोग हैं उनकी बयानबाजी पर भी लगाम लगानी चाहिए। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।